हाय ऑल, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। मतलब लास्ट वीडियो में जो था उसमें हमने पढ़ा था अपने ओगिव्स के बारे में, यानी कि मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव किस तरीके से फॉर्म होता है, और दोनों ओगिव्स को फॉर्म करने के बाद हम मीडियन उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है। आपने जनरल साइंस में मतलब जनरली आपने सुना भी होगा कि जो मेजर्स होते हैं वो जनरली हमारे पास क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन, यानी कि जिसमें हम मीन फाइंड आउट करते हैं, देन मीडियन, देन मोड, देन मीडियन से ही हम एक तरीके के यहाँ पे हम क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स निकाल सकते हैं, और देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, एंड देन लास्ट वन इज हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अलग अलग मेजर्स हैं हमारे पास, इतने सारे मेजर्स होते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे पढ़ेंगे। और हाँ, यहाँ पे डेसाइल्स भी होते हैं, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स भी होते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे मेजर्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ऐसा हो सकता है मोड पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर मीडियन पे आ जाए, या अरिथमेटिक मीन पे आ जाए। जनरली इन तीनों में से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या फिर क्वार्टाइल्स से। ठीक है, ये परसेंटाइल्स, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। हाँ, थ्योरी कभी हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से पूछ लेते हैं। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, आज हम बहुत ही छोटा सा हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। उसके बाद हम कल की वीडियो में हम ये देखेंगे अरिथमेटिक मीन में अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया है तो उसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? मीन का मतलब ही हो गया सम। ठीक है, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर कुछ आपको डेटा दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो अगर आपको बोली जाए कि इसमें से आपको इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, and then this is 15, and ये तो हो गया हमारा sum of observations अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। कट किया, 3 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे am आ गया, यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या आया? अरिथमेटिक मीन वो आ गया हमारा 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? डिनोटेड बाय एक्स बार। हम अरिथमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। तो अगर अभी हमारा अरिथमेटिक मीन 3 आया तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स बार इक्वल्स टू 3। तो कोई भी यहाँ पे समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अरिथमेटिक मीन, यानी कि एम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला यही, एक्स बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट 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 अपॉन x bar equals to x1 plus x2 plus dot 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 up till xn over n। जो मैंने अभी आपको दिखाया वही फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर आप यहाँ पे 1 रख दो, ये 2 है, मतलब x1 हो गया 1, x2 हो गया 2, यहाँ पे अगर x3 था तो वो हो गया 3, देन 4, एंड देन लास्ट हमारा है 5, और इस n की जगह आप क्या रख दो? 5। तो यही वो फॉर्मूला है जो अभी हम बात कर रहे थे, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उतनी बार ही x1 x2 x3 x4 x5 x6 डॉट 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 लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x क्यों? सिग्मा x खुद ही बताता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x जितने भी हैं मेरे x की जितनी भी वैल्यू है इन सबका मैं यहाँ पे टोटल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब अरिथमेटिक मीन निकालने के यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, बट होते क्या हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, कहाँ गया ये? ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। ठीक,
सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये तो हमारा अप्लाई हो रहा है कब, जब हमें यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से दिए थे जो हम देख रहे थे। बट अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से देना तो मतलब x के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज हैं, f के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि दो हैं इसमें, तो फिर आप कैसे करोगे? तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है वो ही फॉर्मूला इसने ये बता रखा है यहाँ पे कि अगर ऐसा आपका कुछ केस है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसका क्या मतलब है, जो एफ एक्स आपको दे रखे हैं यानी कि एफ और एक्स दे रखे हैं, इन दोनों को इंटू करोगे और एफ एक्स निकालोगे, दोनों को इंटू करके एफ एक्स निकालोगे, देन उस एफ एक्स का टोटल करोगे जो आपका निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और जब उस सिग्मा एफ एक्स का टोटल करोगे तो डिवाइड करोगे किससे? एफ से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया? हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और नीचे हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हुए जाते हैं और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड का। ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, एक होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एक होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हमें कुछ हमारा डेटा दिया गया होता है। ठीक, मान लेते हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी 2, 3, 9, 8, 1, 6, कुछ भी कर लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन, नाम से ही समझ में आ रहा है एज्यूम करने वाले हैं हम। हमारे पास x होता है ना, तो x में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो और जनरली हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू हम पिकअप करने की कोशिश करते हैं, जिससे के लिए हमारा जो मतलब काम करना का तरीका है वो इजी है। तो एज्यूम मीन में वो क्या बोलता है, कुछ भी एज्यूम कर लो। मान लेते हैं हम यहाँ पे हम 35 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, a, यानी कि एज्यूम्ड मीन। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x बार निकालते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, x बार निकालते हैं और x बार का फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए, ये सारे हैं x, ये है a कितना है हमारे यहाँ पे 35 है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी x हैं हमारे यानी कि ये, तो पहला हो गया x 20 माइनस 35, दूसरा हो गया 25 माइनस 35, 30 माइनस 35, 35 माइनस 35, then last minus 35 and then ये। तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव टर्म्स आएंगे ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसकी जो भी वैल्यू आई है उसके साथ। तो यहाँ पे फिर इसका अगेन, जैसे हम सिंपली हम क्या करते हैं, सब में टोटल ही निकाल रहे होते हैं ना, तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे यानी कि सिग्मा एफ एक्स बार निकालेंगे। ठीक, बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है हमने सिग्मा एफ एक्स बार निकालना है, नीचे सिग्मा एफ ही रहेगा। डायरेक्ट मेथड में तो यही होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ भी क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बार रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा सिग्मा एफ, सेम है। बाहर से आपको पता लग गया, यहाँ पे x बार की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, x माइनस ए, इतना ही अंतर है। बट एक चीज आप याद करो, आपने यहाँ पे क्या किया था, मीन एज्यूम किया था ना। इन सब से जब आप उसको डिडक्ट करवा चुके हो, इन सब से आप जब उसको माइनस करा चुके हो, तो यहाँ पे ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। तो जब आपने यहाँ पे इसको एड अप कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया मीन का, यानी कि अरिथमेटिक मीन का x बार इक्वल्स टू एफ एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए। और यहाँ पे a क्या है हमारा, जो हमने वहां पे मीन को एज्यूम किया था वही हमारा यहाँ पे a बनता है। ठीक, क्लियर, कुछ दिक्कत? तो ये हो गया हमारा
कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। अब जो हमारा तीसरा मेथड होता है वो कौन सा होता है? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो एज्यूम मीन की तरह ही होता है। सेम फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला रहता है स्टेप डेविएशन। डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे आई भी आ जाता है। आई, अब आई क्या है? ये हमें पता है, ए है एज्यूम मीन, एफ है फ्रीक्वेंसी, नीचे एफ है फ्रीक्वेंसी का सम, ऊपर एक्स बार हमें पता है ये है एक्स माइनस ए। अब ये आई क्या है? तो आई क्या है? अगर आप किसी कंटिन्यूअस सीरीज में हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर आपकी कोई कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है, तो क्या ये एक्स दे रखा है? एक्स तो है ही नहीं, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालना पड़ेगा तो एक्स का क्या मतलब होता है? इनकी मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि 2 है इसलिए 2, तो क्या आया? 15। तो ये 15 आया, तो ये 25 आया और ये 35 आया। ये हो गया हमारा x। इसके बाद अगेन हमने इसको क्या किया? एज्यूम कर लिया मीन की तरह। तो हमने क्या किया? 15 माइनस 25, देन 25 माइनस 25 एंड देन 35 माइनस 25। ठीक, अब ये आ गया हमारा -10, ये 0 और ये हो गया 10। अब तीसरा काम हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारा वहां पे आई आ जाता है स्टेप डेविएशन में, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? इनके क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर आप 10 से 20 की बात कर रहे हो तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? 10 हुआ। तो हम क्या करते हैं? 10 को हम ले लेते हैं d, और यहाँ पे हमारा जो d आ जाता है, यानी कि जो क्लास इंटरवल आ जाता है, यहाँ पे इसको i ले लो, वो आ जाता है हमारा i ले लो, i आ गया हमारा 10 जो है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? इस पूरे को जो हमें डेटा मिला उसको हमने सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर दिया, और अब जब यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करके उस डेटा को हटा दिया, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जब हम यहाँ पे एज्यूम मीन को माइनस कर रहे थे तो हमने क्या किया था? फॉर्मूले में एज्यूम मीन को प्लस किया था, क्योंकि अगर प्लस नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से स्टेप डेविएशन का पूरा फॉर्मूला सेम है, बट जब हम उसमें आई से अपना ये जो आ रहा था हमारा, इसको जब हम डिवाइड कर दे रहे हैं, आई को डिवाइड कर दे रहे हैं क्लास इंटरवल से, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे यही लिखा है, a प्लस सिग्मा एफ डी, डी ले लो। किससे डी ले लो? जो अभी हमने डिवाइड करके जो अपना आंसर निकाला था, ये वाली जो लाइन है ये हमारी, ये वाली, इसको मान लो डी। तो वो वही कह रहा है फॉर्मूले में, कहाँ है ये, एफ डी, दोनों को इंटू करोगे ओवर सिग्मा, सिग्मा क्या? एफ फ्रीक्वेंसी रहती है, इंटू क्लास इंटरवल, जहां पे आई हमारा क्लास इंटरवल है, ए एज्यूम मीन है। तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो बनते हैं। फॉर्मूले को रटोगे ठीक है, पढ़ लोगे, बट ऐसा जो जो आप स्टेप्स यूज कर रहे होते हैं ना, उसी हिसाब से फॉर्मूला बना दिया करो। अगर वहां पे आपने माइनस किया है तो यहाँ पे प्लस करोगे, वहां डिवाइड किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, बस उसी को ही लेके हमने क्या है, फॉर्मूला तैयार कर दिया है अपना। और ये अब फॉर्मूले को पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं रह गया। ठीक, तो ये था हमारा अरिथमेटिक मीन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आप पढ़ रहे हैं तो वो भी साथ साथ में पढ़ें, और फिर आप दोनों साथ में रिविजन भी करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन के ऊपर ही क्वेश्चन देखेंगे, और तीनों मेथड से एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।